छत्तीसगढ़ में इस वक्त प्रचार का वॉर पूरी तरह तेज रफ्तार से, तेज धार से चल रहा है। कैंडिडेट, समर्थक, नेता धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और इस बीच जुबानी वॉर की धार जो है हर दिन हम तीखी पा रहे हैं। और अक्सर संभल कर सधे अंदाज में सोच समझ कर अपनी बात कहने वाले नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत पिछले कुछ दिनों से सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे सियासी गलियारों में बवाल थम नहीं रहा। पुनीत जी, महंत ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोई लाठी धरैया चाहिए यह बयान दिया। इस पर बहस अभी थमी भी नहीं और अब महंत ने मोदी को डिफॉल्टर बताकर सियासी गलियारे का तापमान एक बार फिर बढ़ा दिया है। कांग्रेस ने तर्क दिया है और बयान का समर्थन किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कड़ी आपत्ति की है और इस पूरे बयान को महंत की स्ट्रेटजी से जोड़कर निशाना साधा है। एक रिपोर्ट देखें और समझें इस पूरे विषय को। छत्तीसगढ़ के लोग समझते हैं कि वो डिफॉल्टर आदमी है। नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के मूड फुड़ैया वाले बयान पर बवाल थमा भी नहीं कि एक बार फिर डॉक्टर महंत ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। सख्ती में कार्यकर्ताओं के बीच डॉक्टर महंत ने पीएम मोदी को डिफॉल्टर बताते हुए कहा कि बीते 10 साल में मोदी ने कोई गारंटी पूरी नहीं की। छत्तीसगढ़ के लोग उन्हें डिफॉल्टर मानते हैं। वहीं पीसीसी प्रभारी सचिव चंदन यादव ने महंत के बयान का समर्थन करते हुए गूगल पर डिफॉल्टर शब्द का अर्थ समझाते हुए आरोप लगाया कि मोदी ने वायदे नहीं निभाए, इसीलिए वो डिफॉल्टर हैं। न 2 करोड़ नौकरी मिली, न 15 लाख रुपया मिला, न जितने उनने गारंटी दी है। हम तो बार बार अपने विधानसभा में भी बोले हैं, लोगों के सामने बोले हैं, जिसकी गारंटी फेल हो गई है छत्तीसगढ़ के लोग समझते हैं कि वो डिफॉल्टर आदमी है। ऐसा व्यक्ति जो किसी दायित्व, विशेषकर कानूनी या वित्तीय दायित्व को पूरा करने में चूक करता है या विफल रहता है, उसे डिफॉल्टर कहते हैं। इधर महंत के बयान के बहाने बीजेपी नेताओं ने एक बार फिर कांग्रेस को जमकर कोसा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साहब ने कटाक्ष कर कहा कि महंत जी कांग्रेस को हराने के लिए जानबूझकर ऐसे बयान दे रहे हैं, जबकि मंत्री रामविचार नेताम ने महंत के दिमागी संतुलन पर सवाल उठा दिए। बीजेपी ने पूछा, क्या गंगा जल वाले अधूरे वायदों पर डॉक्टर महंत भूपेश बघेल और कांग्रेस के सीनियर नेताओं को सार्वजनिक तौर पर डिफॉल्टर घोषित करेंगे? हमारी सरकार साए काम कर रही है और कांग्रेसी आए बाएं बोल रहे हैं और छत्तीसगढ़ की और देश की जनता इनको बाय बाय करने वाली है। तो अब ये बात बहुत स्पष्ट लग रहा है कि ये कुल मिलाकर के पूरी कांग्रेस को हराना ही चाहते और इसलिए ये इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। जिनका लोहा पूरा दुनिया मान रही है, उनके बारे में आप इतने गलत शब्दों में ऐसी बातें करेंगे? प्रदेश में कोई दूसरा न जीत पाए और जीतने की स्थिति भी नहीं है, इसलिए उलूल जुलूल का इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। गंगा जल उठाकर शपथ लिए थे ना कि सरकार बनेगी तो शराबबंदी करेंगे। 5 साल कर पाए क्या? चरणदास जी में हिम्मत है कि वो भूपेश बघेल जी को डिफॉल्टर कह सके? पहले लाठी और अब डिफॉल्टर। कुल मिलाकर महंत के बयान पर बीजेपी को एक बार फिर कांग्रेसी खेमे की मौजूदा स्थिति पर चुटकी लेने का, उनके खिलाफ नया कैंपेन खड़ा करने का मौका मिला है। सवाल ये, क्या डॉक्टर महंत के बयान वाकई किसी रणनीति का हिस्सा है? क्या इससे कांग्रेस या कांग्रेस कैंडिडेट को नुकसान होगा? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो आज इसी विषय पर हमने डिबेट भी की और डिबेट में अविनाश, कुल मिलाकर निचोड़ ये निकला कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि दरअसल अगर आप लोकतंत्र में हैं तो आपको आलोचना सुनना आना चाहिए। आलोचना के लिए जो शब्द कहे हैं इसके लिए छुई मुई नहीं बनना चाहिए। अब हो सकता है कि छुई मुई वाले बयान पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े, हो सकता है कि आगे जाकर कांग्रेस छुई मुई शब्द को आगे बढ़ाए। तो उधर विपक्ष की तरफ से इंडिकेशन मिल ही चुका है कि वो ये कैंपेन चला सकते हैं कि आपके अधूरे वायदों पर क्या आप सार्वजनिक तौर पर अपने नेताओं को भी डिफॉल्टर कहें। तो अब देखना होगा कि क्या इस पर कैंपेन आगे बढ़ते हैं या ये बात यहीं थम जाती है और फिर कोई नया बयान आता है।